अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर खिदमत हैं नए सवाल के साथ। और इस बार कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 5 अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि k की क्या वैल्यू आएगी अगर x प्लस 5 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, यानी कि एक्सप्रेशन x प्लस 5 से डिवाइड हो सकती है। तो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर x प्लस 5 फैक्टर है तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा जीरो आएगा, और रिमाइंडर जीरो आने का मतलब ये है कि फैक्टर भी जीरो के इक्वल है और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी जीरो के इक्वल है फॉर x इक्वल्स टू -5। यानी कि अगर आप फैक्टर को x की वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं तो आपको फैक्टर को जीरो के इक्वल लिखना पड़ेगा। 5 को जब हम उठा के वहां शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू बनेगी -5। सो दिस -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास दी गई जो एक्सप्रेशन है वो 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 है, और जाहिर सी बात है अगर ये -5 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जब आप जिधर जिधर x आ रहा है अगर आप वहाँ -5 पुट कर दें तो फिर आपको हर हाल में जीरो मिलना चाहिए। यानी कि आप जब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्योंकि 3 है तो यकीनन x के तीन जवाब आएंगे, और यकीनन इसको सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाने के लिए फिर आप इसको जीरो के इक्वल मानेंगे। इसको जीरो के इक्वल मानने का मतलब ये हुआ कि आपने एक्चुअली वेरिएबल y को जीरो के इक्वल माना है। और अब इसको सॉल्व करने से जो जवाब आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये क्यूबिक फंक्शन है तो इट मीन्स कि कुछ इस तरह से होगा। क्यूबिक फंक्शन है मतलब दो टर्म्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो आपके पास सिर्फ एक टर्म आता, यानी कि u बनता, सीधा u बन जाता है, उल्टा u बन जाता। तो एक्चुअली हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो जवाब आएंगे वो ये जवाब आएंगे। इन डॉट्स का मतलब है x कोऑर्डिनेट्स जो कि x एक्सिस पर प्रेजेंट है, और आप जानते हैं इधर जो भी x कोऑर्डिनेट होगा तो उसके साथ हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी में y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पावर 3 का मतलब यही है कि आपके पास तीन जवाब आएंगे, और क्योंकि आपने y को जीरो के इक्वल माना है यही वजह है कि वो तीनों जवाब हमारे x एक्सिस पर मौजूद होंगे। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम बात करें कि x की वैल्यू -5 है तो यहाँ पर एक x कंपोनेंट -5 होगा। ये सिर्फ हम समझने के लिए इसको डिस्कस करें, यकीनन -5 इधर नहीं होगा बल्कि लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, यकीनन इधर होता है -x, बट हम सिर्फ इसको समझने के लिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बिल्कुल वैसी इसका सिर्फ कोई एक ही फैक्टर नहीं हो सकता कि जिसमें x की वैल्यू -5 और फैक्टर बने x प्लस 5, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, -5 हो सकता है थोड़ा और आगे जाएं x की वैल्यू हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है थोड़ा और आगे जाएं x की वैल्यू 7 आ जाए, तो हमारे पास x-3 भी फिर इसका फैक्टर होगा। ये हम सारी जस्ट फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। हमारे पास x-7 भी फैक्टर होगा, यानी कि ना सिर्फ ये इक्वेशन अगर आप इसको जीरो के इक्वल करके इक्वेशन बना देते हैं तो ये इक्वेशन ना सिर्फ x प्लस 5 से डिवाइड हो सकती है बल्कि फिर ये x-3 से भी डिवाइड हो सकेगी अगर इसका एक और कोऑर्डिनेट y0 के साथ 3 है। ये x-7 से भी डिवाइड हो सकेगी अगर इसका एक और कोऑर्डिनेट y0 के साथ 7 है। तो इस हिसाब से इन आने वाले जवाबात को एक्चुअली हम रूट्स कहते हैं। तो रूट्स का मतलब है वैल्यूज ऑफ x, ऐसी x की वैल्यू जो कि उस पूरी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करने की काबिलियत रखती हो। और जाहिर सी बात है जब आप इन x की वैल्यूज को ज़रा इनका ऑर्डर तब्दील करते हैं, यानी कि आप कांस्टेंट को उठा के x के पास ले आते हैं, तो ये जब 5 उधर जाएगा तो यकीनन ये इधर आके प्लस में हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर इक्वल्स टू के बाद जीरो रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया होगा जीरो के बराबर रख के, तो x की एक वैल्यू आ रही होगी -5। यही -5 जब x के पास गया होगा तो ये बना होगा x प्लस 5, और x प्लस 5 फिर कहलाएगा इस एक्सप्रेशन का फैक्टर, क्योंकि x के साथ उसी का रूट लाकर लिखा गया है, यानी कि उसी का जवाब लाकर लिखा गया है। एक ऐसा जवाब रूट कहलाता है जिसमें y कंपोनेंट 0 होता है और y कंपोनेंट 0 के साथ मौजूद जो x कंपोनेंट होता है वो एक्चुअली रूट कहलाता है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम रूट कहते किसको हैं।
तो यहाँ पर x की असल वैल्यू -5 है। तो हम ये बात समझ गए कि अगर वाकई x + 5 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो हमें बस फिर सिर्फ x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा है -5 पुट करना होगा, इस पूरी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखना होगा और k की वैल्यू जाननी होगी। जी, तो अब यहाँ पर हमने तफसील लिख दी कि अगर ये जो पॉलिनोमियल है 2x³ + kx² - 2x + 15, अगर इसका x + 5 फैक्टर है तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां x की वैल्यू अगर -5 पुट कर दी जाए तो पूरा रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा और इस 0 से हम फायदा उठाते हुए k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है हम वहां वहां -5 पुट करने जा रहे हैं। तो 2 × x³ यानी कि 2 × क्यूब ऑफ -5 प्लस k × x² यानी कि स्क्वायर ऑफ -5 माइनस 2x, x के साथ फिर आ गया -5 प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। तो यहाँ पर हमने इस पॉलिनोमियल ऑफ x को -5 से एक्सचेंज कर दिया है, जिधर जिधर x आ रहा था हमने -5 पुट कर दिया और इक्वल्स टू 0 एज इट इज, क्योंकि उन्होंने खुद हमें सवाल में कहा कि ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, इसका मतलब है कि -5 जब आप x जगह पुट करेंगे तो सिवाय 0 के आपको रिमाइंडर में कुछ और मिल ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप क्यूब लेंगे -5 का तो ये बनेगा -125। -5 की क्यूब का मतलब आप -5 को 3 बार लिख कर मल्टीप्लाई करवा दें, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, यू विल गेट -125 इन योर कैलकुलेटर। पॉजिटिव साइन एज इट इज, k एज इट इज। अब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर साइन पर आएगा, माइनस साइन जब 2 बार लिखकर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यही वजह है कि जब कभी भी ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर हो, इवन से मुराद 2 की टेबल में आने वाला नंबर कोई पावर हो तो फिर वो नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। इधर कोई ऊपर पावर ही नहीं है, यही वजह है कि आप बाहर वाले साइन से अंदर वाले साइन को बगैर किसी फिक्र के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस माइनस बनेगा प्लस और 2 × 5 बनेगा 10, आगे प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब जब हम 2 को -125 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -250 प्लस साइन के बाद k जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 25k प्लस 10 प्लस 15 ये बनता है प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये भी कांस्टेंट है -250, ये भी कांस्टेंट है +25। इसको सिंप्लीफाई करने अगर तो हमें मिलेगा -225। तो 25k एज इट इज, क्योंकि कहीं और k की टर्म मौजूद नहीं, इसकी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। 25k को हम एज इट इज लिख देंगे और -250 और +25 बनता है -225। अब k की वैल्यू जानने के लिए ये -225 जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +225। उसके बाद ये 25 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके 225 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास जवाब 9 आ जाएगा। 225 डिवाइड बाय 25 9 होता है। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा कि एक्चुअली रूट कहते किसे हैं, फैक्टर वजूद में कैसे आता है, यानी कि कैसे में पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज फैक्टर्स होंगी, फैक्टर्स कैसे बनते हैं। यकीनन x की वैल्यूज से फैक्टर्स बनते हैं और आप जानते हैं कि जब आप किसी भी वैल्यू को जो आंसर के तौर पर आपको मिले, जब आप उसको वापस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वेरीफाई करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद आगे के सवालात को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।